बहुत सारे जिज्ञासु भाई बंधु माताएं बहनें श्राद्ध से संबंधित पृथक पृथक प्रश्न भी करते हैं। श्राद्ध के विषय में कहा जाता है श्रद्धया पितॄन उद्दिश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत्श्राद्धम। श्रद्धा पूर्वक पितरों को, अपने पितरों को उद्देश्य करके जो वैदिक विधि के अनुसार, शास्त्रोपदेश के अनुसार कृत्य संपन्न किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम ऐसा भी कहा जाता है, श्रद्धया संपादितम ऐसा भी कहा जाता है, श्रद्धया दीयते यस्मात् तत्श्राद्धम ऐसा भी कहा जाता है। अर्थात श्राद्ध में जो मुख्य घटक है वो है श्रद्धा। पदार्थ का अपना महत्व है, परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है श्रद्धा। एक वाक्य ऐसा आता है, पितरो वाक्य मिच्छन्ति और भाव मिच्छन्ति देवताः। देवोपासना में, देवोपचार में, षोडशोपचार में, राजोपचार में कुछ न्यूनता भी हो जाए, कमी वैसी हो जाए तो अभी चल जाता है, क्योंकि वहां भावना से काम चल जाएगा। परंतु पितरों का जो प्रकरण है वहां पर वाक्य का यथावत पालन करना होगा। यदि 1 लाख भारतवर्ष में देवोपासना कराने वाले सक्षम आचार्य होंगे तो मेरा दृढ़ विश्वास है 100 आचार्य आपको सक्षम पितृकर्म कराने वाले नहीं मिलेंगे, अधिकारी। अर्थात हजारों हजारों जब श्राद्ध, हजारों हजारों देवोपासना कराने वाले, यज्ञ कराने वाले जहां वैदिक आचार्य होंगे वहां एक भी महालय कराने वाले, पार्वण श्राद्ध कराने वाले, एकोद्दिष्ट कराने वाले अर्थात पितृकर्म के विद्वान होना बहुत कठिन होगा। पूछा भाई श्राद्ध कर्ता को लाभ क्या है? वो श्राद्ध करे तो क्या लाभ होगा? बोले श्राद्ध कर्ता यदि श्रद्धा पूर्वक शांत मन से यदि श्राद्ध करता है तो व्यपेत कल्मषः नित्यम याति ना वर्तते पुनः। इतना बड़ा लाभ है कि यदि वो विधि पूर्वक श्राद्ध संपन्न करे तो फिर व्यक्ति को लौट करके पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता। ते यान्ति परमाम गतिम, उनको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। और यहां संसार में बोले आयु, वित्त, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, अभिष्ट पशु, अभिष्ट सौख्य, धन धान्य प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। पितरों के पूजन करने से जो जो जैसी कामनाएं हैं वो सब प्राप्त हो जाती हैं। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः। ये मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं। अर्थात पितरों को तृप्त करने पर कुछ भी अप्राप्त नहीं हो सकता। देखो जो समर्थन करता है उसको भी विशेष लाभ है। उपदेष्टा अनुमंता च लोके तुल्य फलौ स्मृतौ, बृहस्पति जी कहते हैं उपदेश करने वाला, उसका अनुमोदन करने वाला, उसका संपादन करने वाला भी तुल्य फल प्राप्त करता है। यदि आपने अज्ञान के कारण, अश्रद्धा के कारण, अनास्था के कारण और कहो कि कोई काल्पनिक है, झूठा है, व्यापारिक धंधा है, आपने श्राद्ध नहीं किया तो जलान्न के बिना जो तुम्हारे पितर हैं वो अत्यंत पीड़ित होते हैं और अत्यंत पीड़ित होकर के वो आपको अभिशाप दे करके जाते हैं। श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते। यदि जो श्राद्ध नहीं करता, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति पता नहीं क्यों कमजोर है, क्यों पीला पड़ता जाता है, क्यों उसकी रंगत सफेद हो रही है, आपको ज्ञात नहीं हो रहा है। पर श्राद्ध न करने वाले के रक्त का पान करते हैं पितर। पितरस्तस्य शापम दत्वा प्रयान्ति च। स्कंद पुराण में लिखा है श्राद्ध न करने वाले को शाप देकर के पितर चले जाते हैं। इसलिए अतः देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, ऐसा तैत्रीय उपनिषद में लिखा है। देव और पितृ कार्य में कभी भी सनातनी साधक को, आस्तिक व्यक्ति को प्रमाद नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करता ते बाधाम यान्ति दारुणाम
अर्थात श्राद्ध जो नहीं करते, सुमंतु कहते हैं, वो दारुण बाधा को प्राप्त हो जाते हैं, कठिनाइयों को पाते हैं। न तथा वीरा जायन्ते, उनके घरों में श्रद्धा संसिक्त मानस बालक जन्म नहीं लेते, शौर्य संपन्न बालक जन्म नहीं लेते, उनके घर पर आरोग्य नहीं रहता, उनके घर पर 100 वर्ष की अवस्था वाले पुरुष नहीं रह जाते। न च श्रेयोधिगच्छन्ति यत्र श्राद्ध विवर्जितम, जहां श्राद्ध नहीं होता वहां प्राय प्रसन्नता नहीं रहती, वहां प्राय समृद्धि नहीं रहती, वहां शांति नहीं रहती। घरों में अकारण कलह का कारण क्या है? बिल्कुल लड़े जा रहे हैं, झगड़े जा रहे हैं, कारण बोले पितरों की अप्रसन्नता। जो व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता नरकम प्रतिपद्यते, विष्णु स्मृति में लिखा है नरक जाता है। श्राद्धान्न प्राप्ति के विषय में लोगों को बड़ी शंका है कि पितरों को कैसे श्राद्ध प्राप्त होगा। महाराज माने वो शरीर छूटने के बाद में न जाने कौन सी योनि में गए, तो वहां कहां श्राद्ध प्राप्त होगा? आप यहां किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, वहां मिल जाए तो संभव नहीं लगता। बोले जब नाम और गोत्र आदि के द्वारा उच्चारण किया जाता है और तन निमित्तक कुछ पिंड अथवा जलांजलि अथवा ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, तो वैश्वदेव नाम के अग्निस्वात्तादि जो दिव्य पितर हैं, तत्तद नाम गोत्र का आश्रय लेकर के तत्त जीवों तक आपके द्वारा प्रदत्त पदार्थों को पहुंचाते हैं। कहते हैं मर्त्यत्वे अन्न रूपेण, यदि आपके पितर मनुष्य रूप में हैं तो ये जो विश्वदेव हैं अग्निस्वात्तादि दिव्य पितर हैं, उस मनुष्य तक दिव्याति दिव्य अन्न के रूप में आपके दिव्य पदार्थों को पहुंचाते हैं। यदि पशुत्वे च, यदि आपके पितर किसी पशु योनि में हैं तो बहुत सुंदर सुंदर हरित तृण के रूप में आपका ये दिव्य पदार्थ पहुंच जाता है। यदि आपके पितर सर्प के योनि में हैं तो वायु के रूप में प्राप्त हो जाता है, यक्ष के रूप में है तो पान के रूप में प्राप्त हो जाता है। मार्कंडेय पुराण की बात है। जैसे कोई बछड़ा हजारों हजारों गायों में से अपनी मां को खोज लेता है, वैसे ही श्राद्ध में अर्पित किए गए पदार्थों को लेकर के विश्वदेव आपके पितरों का अन्वेषण कर लेते हैं। जैसे कोई पत्र वितरक, पत्र बांटने वाला, नाम और पता ठीक होने पर पत्र वहां पहुंचा देता है, वैसे ही ये दिव्य पितर आपके द्वारा प्रदत्त पदार्थों को आपके पितरों तक पहुंचाते हैं। नाम गोत्रंच मंत्राश्च दत्त मन्नम नयंति तम, वायु पुराण में लिखा है। नाम गोत्र और मंत्र ये सब मिलकर के वहां तक इन तत्त पदार्थों को पहुंचा देते हैं। दूसरी बात, नाम गोत्रम तु पितृणाम प्रापकम हव्य कव्ययोः, हव्य और कव्य को आपके द्वारा उच्चरित जो नाम गोत्र हैं ये वहां तक पहुंचाते हैं। पिंडदान और ब्राह्मण भोजन ये 2 साधन है श्राद्ध के। एक है ब्राह्मण भोजन, एक है पिंडदान, पार्वण करना है, महालय करना है आदि। उसमें पिंडदान होते हैं, तर्पण के रूप में जलांजलि होती है। कहते विप्र प्रणम्य क्यों है? संसार में ब्राह्मण क्यों वंदनीय है, क्यों श्रेष्ठ है, क्यों प्रणम्य है? कहते हैं यस्य आस्येन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकसः, देवता जिसके मुख में गए हुए पदार्थों का सार ले लेते हैं। और कव्यानि चैव पितरः किम भूतम अधिकम ततः, और जो पितृगण हैं वो कव्य पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं स्वाहा और स्वधा के माध्यम से। देवताओं और पितरों की जो तृप्ति का हेतु है वो ब्राह्मण वंदनीय है। वेदों में श्राद्ध की बड़ी महिमा, इदमोदनम निदधे आदि पितृगण विप्रों के शरीर में भावित होकर के पाते हैं वायु रूप से। क्यों छुप करके रहते हैं? बोले देवताओं के बारे में कहा जाता है परोक्ष प्रिया ही देवाः, देवता प्रत्यक्ष होना नहीं चाहते। और तिर इव वै पितरो मनुष्येभ्यः, ये पितर भी तिर माने छिप करके, तिरोहित होकर के ही आपके द्वारा प्रदत्त पदार्थों को लेते हैं। आप यदि पार्वण नहीं करा सकते, महालय श्राद्ध नहीं करा सकते, तो फिर कम से भी कम ब्राह्मण भोजन तो कराना चाहिए। पिंडदान नहीं कराते तो ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। कह रहे हैं यदि आपने अभावे श्राद्धम तो शाकादि, यदि आप ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं तो श्रद्धा पूर्वक श्रेष्ठतम ब्राह्मणों को भोजन कराओ। नहीं करा सकते तो शाक भाजी आदि खिलाकर के भी काम चलाओ। शाकई रवि यथा विधि करें, और साग भी नहीं बनता हो तो गायों को हरी घास खिला दे। एक बड़ी पद्म पुराण की कथा है
कि पद्म पुराण के सृष्टि खंड में एक कथा है, एतत् पुण्य प्रसादेनो गतोसौ सुर मंदिरम। एक सज्जन अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करा पा रहे थे, तिथि निकल गई थी, साधन नहीं था। किसी ऋषि के कहने से आकर के कहने में उन्होंने गायों को हरी हरी घास खिलाई। उतना मात्र करने से सुर मंदिर माने स्वर्गलोक गए। और यदि कहो कि साहब मेरे पास तो गायों को हरी घास खिलाने का भी साधन नहीं है, तो क्या करें? बोले दोनों हाथ उठा करके जंगल में जाकर के और नमस्कार करें, भगवान मेरे पास आज आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, न मेस्ति वित्तम न धनम न चान्यत न नान्यत, और श्राद्धोपयोग्यम स्वपित पितृन नतोस्मि, हे पितरों मैं आपको मात्र प्रणाम करता हूं। ऐसा कह करके दोनों हाथ उठा करके भी प्रणाम कर दे तो श्राद्ध करने का उसको लाभ मिल जाता है। इतनी सरल पद्धति कहां होगी? आप महालय और पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकते, पिंडदान नहीं कर सकते, तो केवल ब्राह्मण भोजन कराएं, जलांजलि दें, तर्पण करें, उतना भी नहीं कर सकते तो जो कुछ आपके पास में सामान्य पदार्थ हैं उससे ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दें, वो भी नहीं कर सकते तो कम से भी कम इतना तो करें कि गौ माता को हरी घास खिलाएं। और वो भी नहीं कर सकते तो दोनों हाथ उठा करके आप नमस्कार कर लें पितरों को, तो भी नैव श्राद्धम विवर्जयेत, किसी भी अवस्था में श्राद्ध का लंघन ना करे। ये जो 15 दिन आ रहे हैं, आप में जितनी सामर्थ्य है, जितनी आप में श्रद्धा है, कम से भी कम पूरे 15 दिन नहीं कर सकते तो एक मुख्य तिथि का आश्रय लेकर के अपनी सभी पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा दें। जावाली ऋषि कहते हैं पुत्रान आयुष तथारोग्यम ऐश्वर्यम अतुलम तथा, जो आपकी अपेक्षाएं हैं वो सब पितरों की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। ये कुतब शब्द की चर्चा आती है बार बार। कुतब क्या है? तो यद्यपि कुतब शब्द का अर्थ है कुत्सितम पापम तप्यते ये न स कुतपः, जो तुम्हारे पापों को तप्त कर दे, नष्ट कर दे। और कुतब का तात्पर्य एक बेला का नाम भी है, समय का भी नाम है। दिनमान और रात्रिमान को अलग अलग कर लें। दिनमान जितना भी है उसके 15 भाग कर लें। उन 15 भागों में जो भाग 8वां है उसको कुतब काल कहते हैं। लगभग इन दिनों में 12 बजे के आसपास का समय बनता है, जब सूर्य की प्रभा थोड़ी थोड़ी मंद होने लग जाए, वो कुतब काल है। उसमें श्राद्ध करने से बड़ा लाभ होता है। श्राद्ध में पात्र का विचार किया जाता है। स्वर्ण के, रजत के, कांसे के पात्र हों, पलासादी के पत्र भी चल जाएं, पर केले का पत्ता नहीं होना चाहिए। श्राद्ध में केले के पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सर्वथा त्याज्य है। जो व्यक्ति अस्वराणाम कुले जाता रंभा पूर्व परिग्रह, केले के पत्ते पर जो श्राद्ध करता है वो पितरों को प्राप्त नहीं होता। मिट्टी के पात्र में जो श्राद्ध करना चाहता है सयाति नरकम घोरम भोक्ता चैव पुरोधसः, ये दोनों भोक्ता और भोजयिता दोनों। इसलिए कुम्हार के चाक पर बने हुए मिट्टी के पात्र में श्राद्धान्न नहीं परोसना चाहिए। लोहे के बर्तन में, स्टील के बर्तन में न परोसना चाहिए, न खिलाना चाहिए, न बनाना चाहिए श्राद्ध का अन्न। मिट्टी में तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। आयस माने लोहे के पात्र में नहीं बनाए। अब आज की परिस्थितियों में रसोई पर तो लोहे का कब्जा हो गया, कलयुग का कब्जा हो गया। पीतल के पात्रों में, कांसे के पात्रों में बनाना चाहिए। इसलिए केले के पत्ते पर को पवित्र मान करके कोई परोसना चाहे तो ठीक नहीं। और मिट्टी के पात्र भी हाथ से बनाए गए हों अलग से तो कदाचित चल जाएं, पर कुम्हार के चाक पर बने हुए पात्र नहीं चल सकते। कौन सा अन्न ग्रहण करने योग्य है, कौन सा नहीं, इन बातों पर भी विचार है। श्राद्धकर्ता को उस दिन वस्त्र से और जल से दांत शोधन करना चाहिए, दातुन नहीं करना चाहिए। लोहे का पात्र न खाने में और न परोसने में, और चेष्टा करे कि बनाने में भी नहीं करना चाहिए। राजमा नहीं बनाए श्राद्ध में, मसूर नहीं बनाए, गाजर नहीं बनाए, अरहर की दाल न बनाए, गोल लौकी न बनाए, बैंगन नहीं बनाए, सलगम और हींग भी नहीं डाले, काला नमक भी नहीं डालना चाहिए, सिंगाड़ा भी नहीं डालना चाहिए, और भैंस का दूध प्रयोग नहीं लाना चाहिए। जामुन, कैथ, महुआ, अलसी और चना भी, ये पद्म पुराण में लिखा है, चना भी श्राद्ध के अन्न में प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध का फल क्या है? बोले आप ब्रह्मस्तंभ पर्यंत जो जगत है वो श्राद्ध के द्वारा तृप्त हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। इस प्रकार हमको ये चाहिए कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध अवश्य करें। प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी जो जहां कहीं भी है, अपनी क्षमता के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, पूर्ण निष्ठा के अनुसार
उसको श्राद्ध करना ही चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना ही चाहिए। एक बात और, गया में श्राद्ध हो गया साहब, हम गया में पिंडदान कर आए, अब करें कि ना करें, ये जो प्रश्न उठता है, तो मैं आपसे निवेदन करूं, गया श्राद्ध कर चुके हो तो भी कोई हानि नहीं है। अपने घर पर श्राद्ध नित्य क्रिया है। आप गया में श्राद्ध कराए, पिंडदान कराए, तो भी कम से भी कम, कम से भी कम, कम से भी कम, भले ही आप पिंडदान नहीं करना चाहते तो भी ब्राह्मण भोजन तो प्रतिवर्ष करना ही चाहिए। क्योंकि यदि आपने श्राद्ध पक्ष को खाली छोड़ दिया तो आपके बच्चों में संस्कार कहां से पड़ेंगे। हाँ, ऐसे वचन मिलते हैं कि ब्रह्म कपाली पर यदि श्राद्ध कराए हैं, बद्रीनाथ में यदि श्राद्ध कर लिया है, तो फिर पिंडदान कराने की आवश्यकता नहीं है। पर ब्राह्मण भोजन फिर भी श्राद्ध के नाम पर अनिवार्य है। जब तक शरीर में सामर्थ्य रहे, प्राण रहे, तब तक श्राद्ध करना चाहिए। मैं बहुत अधिक तो क्या कहूँ, सभी सनातन धर्मावलंबी ये बात समझ लें कि श्राद्ध हमारी श्रद्धा का विषय है, और श्राद्ध उतना ही आवश्यक है जितनी देव पूजा आवश्यक है। जितना वेद शाश्वत हैं उतना श्राद्ध की विधि शाश्वत है, और जितना हमारे लिए भगवत ध्यान आवश्यक है, यज्ञ आवश्यक है, देव पूजा आवश्यक है, उतना ही पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध आवश्यक है। हर हर महादेव।